कुछ साल में ये बड़े हो जाएंगे तो ये बम फट के बम फोड़ेंगे। मेरी होनहार बच्ची ने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए पर रैंक नहीं मिली। डरा इसलिए हूँ कि अपनी बच्ची को मैं कुछ क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। नीट की परीक्षा में देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर गड़बड़ियों की शिकायत हुई है और बहुत सारे जो तथ्य हैं वो सत्य भी मिले हैं। पेपर लीक से संबंधित जो भी तथ्य सामने आए हैं, नेट परीक्षा जब रद्द की सरकार ने, जो एग्ज़ाम हुआ उसके एक दिन बाद, उसके बाद से अब जो नीट के अभ्यर्थी हैं उनको भी लगने लगा है कि सरकार को इसमें भी पारदर्शिता बरतनी चाहिए और इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराना चाहिए। इंडिया गठबंधन इन सब को लेकर अब लामबंद हो रहा है सरकार के खिलाफ और सड़कों पर उतरा हुआ है। मेरठ के कलेक्ट्रेट में ये जो प्रदर्शन है पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत चल रहा है, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदर्शन में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। उनके बच्चों ने परीक्षा दी है और उनका पूरा जो साल है वो बर्बाद हो गया और अब उनको उम्मीद नहीं है कि उनके लिए कोई इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। मेरे साथ एक ऐसे ही अभिभावक हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर उत्तम जैन है और मैं शहर में सर्जन हूँ। अच्छा सर, ये बताइए आपके यहाँ किसने परीक्षा दी है और अब मानसिक स्थिति क्या है उस बच्चे की, आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये जानने के बाद कि नीट की परीक्षा में इस लेवल पर गड़बड़ियाँ हुई हैं? मेरी होनहार बच्ची ने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए पर रैंक नहीं मिली क्योंकि बीच में बहुत सारे चोर आ गए। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ और डरा भी हुआ हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि इतनी सालों की मेहनत के बाद हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल सका। डरा इसलिए हूँ कि अपनी बच्ची को मैं कुछ क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं एक पिता की हैसियत से बोल रहा हूँ। ये सरकार ने बहुत बच्चों के साथ गलत किया। ये 17-18 साल के बच्चे अभी छोटे हैं, अभी कुछ कहने के योग्य नहीं हैं। कुछ साल में ये बड़े हो जाएंगे तो ये बम फट के बम फोड़ेंगे। अगर ये चोर डॉक्टर बनते हैं तो ये किडनी चोरी करेंगे। मेरा ये सरकार से आग्रह है कि ये रिज़ल्ट वापस से परीक्षा करवाई जाए, नीट की परीक्षा करवाई जाए, जिससे होनहार ही बच्चे इसमें आ सकें। अच्छा, आपकी जो बेटी है उसने कितने महीनों, कितने सालों से इसकी तैयारी कर रखी थी और अब जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स क्या हैं, कितना क्वालिफाइंग हैं? सर, मेरी बेटी के 666 नंबर हैं। नंबर अच्छे हैं। पिछले हिसाब से 3,500-4 हज़ार रैंक आराम से आती। इस बार 17,000 से भी ऊपर रैंक आई है, यानी कि 14,000 चोर हैं जो मेरी सीट खा गए। मेहनत रात दिन की है, सिर्फ बिटिया की मेहनत नहीं है, हम सब घर के, उसका चाहे छोटा भाई हो चाहे उसकी माँ हो, हमने ना दिन देखा ना रात। हमने कठिन से कठिन परिश्रम किया और अंक अर्जित किए। हमें न्याय चाहिए। सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो जैसे आप निराश हैं इस परीक्षा को लेकर, आपकी बेटी निराश है, वो भी बच्चे निराश हैं। आप क्या मान के चल रहे हैं नीट की परीक्षा में एक जगह पाने के लिए और उसके बाद जो खर्चा होता है उसके लिए अभिभावक कितना संघर्ष करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं? सर, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे खर्चे की इतनी परवाह नहीं है, पर मैं दूसरे लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे मरीज़ हैं। मैं तो करवा लूँगा अपने बच्चे का प्राइवेट कॉलेज में, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी सीट ही इम्पॉर्टेंट है। मेरा दर्द उनसे कहीं ज़्यादा कम है। मैं कैसे भी अपनी बच्ची को पढ़ा लूँगा, पर ये अन्याय मेरी बच्ची सहन नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम के ही अगेंस्ट हो जाएगी। कल को वो रिवोल्ट करती है या उसका कोई साथी रिवोल्ट करता है तो इसमें जिम्मेदारी सरकार की मानी जाएगी, एनटीए की मानी जाएगी। सर, आप क्या मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जितनी भी देश की परीक्षाएं हैं उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए, पेपर लीक होते हैं, बच्चों का मोरल कहाँ किस नीचे तक जाता है और परिवार किन परिस्थितियों में गिर जाता है?
सर हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि हम बच्चों को फिल्टर करते हैं। हम 1 लाख बच्चों में से कुछ 100 बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये परीक्षा होनी स्वाभाविक है। पर अगर इसमें भी धांधली होगी तो वो बच्चे उस क्वालिटी के आएंगे नहीं और गलत लोग ही ऊपर की पोस्टों पे पहुंचेंगे, जो समाज के लिए बहुत घातक होने वाला है। ये अभी दबा हुआ बम है, कुछ ही सालों में ये फटेगा और समाज को ले डूबेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बस लोगों को उम्मीद यही है कि सरकार एक स्टेप आगे लेगी और जो नीट की परीक्षा है जिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं उसको रद्द करेगी। उससे जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उनको एक उम्मीद बंधेगी, वो फिर से परीक्षा देकर अपना जो मेहनत से हासिल किया हुआ मुकाम है वो पा सकेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।